सब लोग ध्यान दें, आप लोग को एक ये फीडबैक फॉर्म मिला होगा, सबको मिल गया फीडबैक फॉर्म? तो अब इसमें जो भी फील्ड्स हैं, एक ऑपरेटर नेम होगा, ऑपरेटर आईडी होगी, डेट ऑफ ट्रेनिंग, लोकेशन, रीजनल ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सारे आपको वो फील्ड्स में फिल करने। लोकेशन में आप लिखोगे न्यू दिल्ली, और रीजनल ऑफिस में भी, क्योंकि इसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, तो न्यू दिल्ली रहेगा। उसके बाद आपको रेटिंग के लिए आप देखो सेशन फीडबैक पे, ये 8वां मॉड्यूल के लिए आपको मिले हैं रेटिंग्स, मिले हैं 5 बीइंग एक्सीलेंट एंड 1 बीइंग पुअर। इसके बीच में 4 है वेरी गुड है, 3 गुड है, 2 फेयर है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी आपको लग रहा हो कि जो भी सूटेबल फीडबैक है, तो आप उस बॉक्स में टिक मार्क करोगे। और सेम चीज लागू होती है पैरामीटर्स रेटिंग के लिए भी। अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग कंटेंट, कोर्स लेंथ, पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आपको जो भी लगता है कि अगर आपको लगता है कि अचीवमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हो गया है, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप फीडबैक फिल करोगे, आप टिक मार्क करोगे। और अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, आप इस बॉक्स में अपने फीडबैक, सजेशन, क्वेरी जो भी आपके मन में है, जो भी दिमाग में है, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि बाद में हम ड्यू डिलिजेंस से जो है उसका आंसर या जो भी हो, अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करना अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम में, तो हम कर सकें। ठीक है, सबको आ गया समझ में? ओके, थैंक यू। सो बाय द टाइम आप फीडबैक फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस एज वेल। इसे भी हम कंटिन्यूएशन में ही रखेंगे। सो एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस में हमने जैसे पहले ही कहा था कि फर्स्ट वी विल फिल अप द फॉर्म, देन द रेसिडेंट, अगर रेसिडेंट को कोई डिफिकल्टी है तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? यस, नो? यस। सो द वेरीफायर कैन गाइड द रेसिडेंट, गाइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर लिखने में वगैरह डिफिकल्टी है, देन यस वी कैन हेल्प। ऑपरेटर मस्ट एंटर एनरोलमेंट डेटा, एक बार वेरीफाई हो जाता है, देन वी कैन अपडेट द एनरोलमेंट डेटा, विच मीन्स वी कैन फिल अप द एनरोलमेंट डेटा। नाउ डेटा कैप्चर का एक्टिविटी किस प्रोसेस में होगा, दिस इज लिटिल इम्पॉर्टेंट। सो ऑपरेटर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। एवरी 12 आवर्स जीपीएस सिंक होना है। जैसे हमने सुबह या इसे लंच से पहले के सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जीपीएस सिंक से बिल्कुल पता चलता है कि आप कहाँ हैं, राइट? सो इट इज़ डिफॉल्ट एवरी 12 आवर्स इट हैज़ टू बी सिंक्ड। ऑपरेटर सिंक करना है वंस इन अ डे, विच इज़ हर 24 घंटे में एक बार ऑपरेटर सिंक होना है, एंड द ऑपरेटर डिस्क्लोजर। इतना होने के बाद फिर हम रेसिडेंट का डेमोग्राफिक डिटेल्स एंटर करते हैं। फ्रॉम देयर रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करते हैं, अगर हेड ऑफ फैमिली डिटेल्स हैं तो उस हिसाब से एंट्री होती है। देन वी कैप्चर द बायोमेट्रिक कैप्चर विच इज़ फोटो, फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस। फ्रॉम देयर जैसे आपने कहा, हम फिर से एक बार चेक करते हैं, एक्नॉलेजमेंट, then the DMS scanning and finally auto upload of EID, right? So ये process है जिसमें हम रोज एक बार एक्टिविटी करेंगे। द फर्स्ट वन दैट इज लॉगिन ID, GPS sync, ऑपरेटर सिंक एंड ऑपरेटर डिस्क्लोजर। ये रोज एक बार करना है, डेली 1 टाइम का एक्टिविटी है। रेस्ट एक्टिविटीज हर रेसिडेंट के आने पर, हर एनरोलमेंट के आने पर या एवरी EID पर ये एक्टिविटी हमें करना है। डेमोग्राफिक डेटा सेंटर्स, इसमें कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स लग रहा है हमें जानने जैसा? पार्ट A टॉक्स अबाउट द बेसिक रेसिडेंस डिटेल्स, पार्ट B टॉक्स अबाउट पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, पार्ट C है कोई क्वेश्चंस? यस, हाँ, ओके, जस्ट अ मोमेंट सर। हाँ, अपडेट के लिए डालते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपका इंग्लिश में ही अपडेट होगा पूरा का पूरा, तो उस वजह से कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसलेशन सिस्टम की वजह से। हाँ, और कई बार इंग्लिश की जगह वो हिंदी में कन्वर्ट जो होता है वो बहुत सारा अलग ही पूरा लैंग्वेज होती है, जिसको हमें फिर अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ता है। उसका मैम कैसे
ठीक है, सो दिस ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस पार्ट सी, आप जो ट्रांसलिट्रेशन का कह रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी का, दैट वी विल टेक अप व्हेन वी डू द Q&A सेशन, तब तक के लिए प्लीज पार्क इट. आई वाज सेइंग इट क्वेश्चन इन द टर्म्स कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज जिसको हमें डिटेल में जाना है. सॉरी, यस वी विल टेक इट इन Q&A. यस, सो व्हाट यू सेड राइट, पार्ट ए हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लैंग्वेज का, वी हैव वन मोर साइन ओवर देयर, राइट. सो पॉसिबली उस वजह से होता होगा, बट आई थिंक Q&A सेशन में विल टेक इट इन डिटेल. पर्सनल डिटेल्स फिलअप करते समय वी टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स, द नेम ऑफ द रेसिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज एंड सो ऑन, जेंडर. सी, पार्ट सी में हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, दैट इज address as per the proof of address that is given, pin code again as per the proof, exact post office and confirm. Local language के लिए जो आप बता रहे थे transliteration errors, so either हम Google use कर सकते हैं, लेकिन जब हम Google use कर रहे हैं सो गूगल के केस में व्हेन वी राइट नाउ, जैसे हमने एक वर्ड डाला था तो वहाँ पर इट रीड्स इट इन अ डिफरेंट वे. लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका नाम है शर्लिन, लेकिन वही शर्लिन जब मैं गूगल पर डालती हूँ तो वो कुछ और रीड आउट करता है, राइट. सो प्लीज आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं करेक्टनेस के लिए. सो अगेन रेसिडेंट के रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रॉल डाउन लिस्ट में दिए हुए हैं, उन्होंने जो सबमिट किया है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है. क्या डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्या प्रूफ दिया है, एड्रेस के लिए क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रूफ क्या सबमिट करा है. फर्दर व्हेन वी टॉक अबाउट बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर के लिए करेक्ट पॉस्चर में बैठना है, एंश्योर दैट कि चेहरे पर ज़्यादा स्माइल या वन साइडेड फोटो या सेल्फी टाइप का फोटो या कैप के साथ का फोटो ना हो. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. चश्मे पहन के मैं फोटो निकलवा सकती हूँ? ओके, इट इज़ अलाउड अगर प्लेन ग्लासेस हैं तो ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर मैं गॉगल्स पहनकर निकालना चाहती हूँ, सन ग्लासेस पहनकर फोटो क्लिक करवाते हैं, दैट विल बी इनटू अ रिजेक्टेड पार्ट. Operator shall capture the fingerprints as said, left 4, right 4 and then the 2 thumbs. हाँ, इन केस अगर लोअर बायोमेट्रिक क्वालिटी है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉर्निंग में कि अगर क्वालिटी इज लो, तो उस समय वी कैन डू अ फोर्स कैप्चर, राइट. सो मैक्सिमम लिमिट जो हमारे सिस्टम की है इज 4 टाइम्स. सो 4 टाइम्स के केस में वी कैन कैप्चर इट इन दैट वे, अगर पहली बार हमें लग रहा है कि द क्वालिटी इज नॉट गुड. सेम विल हैपन फॉर द आइरिस डेटा कैप्चर के लिए भी सेम ही चीज होगा. इन केस ऑफ लो आइरिस क्वालिटी वी कैन गो फॉर, हम फोर्स कैप्चर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं या फोर्स कैप्चर हम ले सकते हैं, लेकिन मिक्स आइरिस कैप्चर नहीं करना है, विच मीन्स किसी और का आइरिस कैप्चर करके अपलोड कर दिया, वो नहीं करना है. रिव्यू एंड कंफर्मेशन, एक बार हमने जो भी कुछ अपलोड कर दिया है जस्ट रिव्यू इट. वंस द रिव्यू इज डन, आपको वहाँ पर कलर्स के हिसाब से दिखाई देगा. रेड कलर विच विल इंडिकेट कि कहीं पर एरर है, ग्रीन विल इम्प्लाई दैट कि सब कुछ बराबर से कैप्चर हो गया है, एंड द ऑरेंज विल से दैट कि हम जिस स्क्रीन पर हैं वो स्क्रीन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, रेस्ट ऑल इज कंप्लीटेड, राइट. सो प्लीज चेक अपॉन द कलर एंड वंस इट इज ऑल ग्रीन देन वी कैन गो अहेड विद द रिव्यू. सो रिव्यू स्क्रीन पर अगेन हम ये सारी डिटेल्स एक बार रेसिडेंट को भी दिखा सकते हैं, रेसिडेंट चेक करके कंफर्म कर सकते हैं. वंस रेसिडेंट इज कंफर्मिंग इट देन द बायोमेट्रिक अपडेट विल बी जनरेटेड. एक बार रेसिडेंट ने कंफर्म कर दिया फिर हम वापस जा सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रोल बैक. सो रिव्यू एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप्चर्ड डेटा में दिस इज हाउ द रिव्यू विल बी डन. देन द ऑपरेटर्स फिंगर एंड अगर HOF का है तो HOF's फिंगरप्रिंट एंड फर्दर वी कैन क्लिक ऑन सेव. एक्नॉलेजमेंट के लिए प्लीज जनरेट द रिसिप्ट इन अ रीजनल लैंग्वेज. सो अगर वहाँ पर चाहते हैं तो हम हिंदी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट में इंग्लिश में प्रिंट होगा. क्लिक द प्रिंट बटन एंड
finally the acknowledgement will be there. Consent for enrollment, we can click there, and the process, the basic process is done. Acknowledgement printing के बाद signature of both the resident and the operator is done, then we can attach the documents. So we can click on print attach documents का tab. Documents attach करने के बाद, which means scanning the documents again, वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहीं पे हम mistake ना करें. Then coming on the fees part, काफ़ी बार discuss हो गया है, so I'll not go in detail. We know कितना fees है, and this is inclusive of GST जो पहले ही discuss हो गया है. Yes. Then the complete process flow कि कहाँ पर so ये packet जब ready हो जाता है, the first step, as we say, the packet is completed, which has all the details, demographic and biometric, along with the documents. This goes, this packet is auto uploaded from client application, reaches to Aadhaar processing, that is at the data center. वहाँ पर डीडुप्लीकेशन चेक होगा कि ये ऑलरेडी डिटेल्स किसी और के नाम से तो नहीं है. फ्रॉम देयर द रेसिडेंट का डॉक्यूमेंट्स वैलिडेशन होगा कि डॉक्यूमेंट्स बराबर मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड दैट्स वेयर जनरेशन ऑफ आधार या अपडेट ऑफ आधार इज डन. फ्रॉम देयर रेसिडेंट को एसएमएस जाता है या इंटीमेशन जाता है कि आपका आधार अपडेट हो गया है या आधार एनरोलमेंट इज डन, एंड फर्दर द रेसिडेंट विल रिसीव इट इन मैक्सिमम 90 दिन के समय में रेसिडेंट अपना आधार रिसीव करेंगे. उसके बाद आता है, उसके बाद रेसिडेंट जो है वो ऑनलाइन भी आधार की काफ़ी सारी सुविधाएं ले सकते हैं, जैसे कि वो अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअल आईडीज भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, अगर रेसिडेंट ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपको क्यों बता रहे हैं हम? एग्जैक्टली, हर किसी को ऑनलाइन के बारे में नहीं पता है, एंड पॉसिबली अगर कोई रेसिडेंट वहाँ पर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, अगर कुछ काम होगा तो क्या होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन एक्स्ट्रा सर्विस, ये नॉलेज आप उन्हें दे सकते हैं, बिकॉज ये नॉलेज अब आपके पास है.